बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चचा और बाप की ड्रामेबाजियों के बाद मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन के साथ की गई ड्रामेबाजी पकड़ी गई। अवाम मरियम नवाज पर बरस पड़ी, जबकि दूसरी जानिब PIA को कतर के हाथों फरोख्त करना शहबाज शरीफ की जान का अजाब बन गया। अदालत ने बुला लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार सैलाब में डूबे हुए मुतासरीन के साथ भी ड्रामेबाजी करने से बाज न। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इमदाद बैरून मुमालिक से पाकिस्तान पहुंच रही है, क्या इन्हें प्रॉपर तरीके से सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया जा सकेगा या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, इमरान खान की जानिब से जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए टेलीफोन के जरिए जो फंड इकट्ठा किया गया, उस पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से एतमाद का इजहार किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नीचा दिखाया जाए। लेकिन जिसे अल्लाह ताला की जात इज्जत देती है, उसे कोई रुसवा नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला रुसवा करना चाहे उसे कोई इज्जत मिल नहीं सकती। दोस्तों, अब ड्रामेबाजियों में आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो शोबाजियां की जाती हैं, वो अपनी जगह उनकी भतीजी ड्रामा क्वीन साबित हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, गुज़िश्ता रोज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने तौसा के इलाके नाड़ी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के दौरान उनकी शिकायतें सुनी और उनके साथ इजहार यकजहती किया। पीर को उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की हदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों को दौरा किया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने तौसा के इलाके टीबी कैसरानी में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के दौरान सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तौसा सैलाब की वजह से मुसीबत में घिरा हुआ है। नवाज शरीफ की हदायत पर तौसा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रही हूँ। कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस है। मरियम ने कहा कि ये सियासत का काम नहीं, बल्कि अवाम के दुख में शामिल होने का वक्त है। मुखय्यर हजरात से सदा है कि वो सैलाब ज़दगान की इमदाद करें और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। दोस्तों, इस मौके पर मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासर खवातीन के साथ तस्वीरें भी बनवाई और बाद अज़ां अपनी ट्विटर की DP पर लगा दी, जिसमें उन्हें एक खातून को गले लगाए हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद मीडिया की जानिब से उस खातून से जब गुफ्तगू की गई, एंकर दानिश हुसैन से बात करते हुए मरियम नवाज से मिलने वाली उस खातून ने कहा कि मरियम नवाज से मुझसे मिली, गले भी लगाया। मरियम नवाज सिर्फ हाथ फेर कर गई, लेकिन कोई इमदाद नहीं दी। हम लोग उजड़ गए, लेकिन कोई इमदाद करने वाला नहीं आया। खातून ने इंकशाफ किया कि मरियम नवाज की आमद से कबल ऐलान करवाया गया कि वो आ रही हैं। हम लोग किराए भर कर आए और 10 बजे से बच्चों के साथ वहाँ पे भूखे प्यासे मौजूद थे, लेकिन मरियम नवाज खाली हाथ फेरती चलती बनी। खातून ने कहा कि मरियम नवाज गले भी सिर्फ मुझसे मिली। इस पर एंकर ने उनसे पूछा, आप तो खुश नसीब हैं कि मरियम नवाज आपसे गले मिली। तो खातून ने कहा, मरियम से मिलना खुश नसीबी मैं नहीं समझती। जालिमों ने हमारे हक जब्त कर लिए हैं। मखलूक मर रही है, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं। हमारे घर तबाह हो गए हैं, मवेशी डूब गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं आया। खातून ने बताया कि इन्होंने हमारे बेनजीर भुट्टो वाले पैसे भी बंद कर दिए हैं, एहसास कार्ड भी बंद कर दिया है। हमें किसी तरफ से कोई इमदाद नहीं मिल रही। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मरियम नवाज का झूठ सरेआम पकड़ा गया और लोगों की जानिब से अब उसे रीट्वीट किया जा रहा है और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको पता है कि जिस तरह से शौकत अजीज की कॉल को वायरल किया गया और कहा गया कि ये कॉल लीक हुई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो शौकत तरीन की कॉल ऐसे ही गैर जरूरी तौर पर वायरल की गई है, वो तो हमारा पहले का मौक़िफ़ है और हमने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हम इस हक में नहीं हैं। तो दोस्तों, हुकूमत की जानिब से इस मामले को भी हवा देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि शौकत तरीन की जो कॉल लीक हुई वो हमारी पब्लिक पोजीशन है। उन्होंने कहा, जब तक ये नहीं बताएंगे कि गैस और बिजली से मुतालिक इनकी क्या डील हुई है, हम इस हुकूमत की मदद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के दिनों में इमरान खान ने भी IMF से बात की थी। बात करने से डील खत्म नहीं होती। अगर इस प्रोग्राम से मुतवसत तबके की कमर ही तोड़ देनी है, तो ऐसी शराइत हम कैसे मान ले। फवाद चौधरी ने शौकत तरीन की कॉल लीक से मुतालिक कहा कि वो जो कॉल लीक हुई वो हमारी पब्लिक पोजीशन है। जब पैसे नहीं है तो सरप्लस कहाँ से दें। दोस्तों, याद रहे कि पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी के दरमियान और शौकत तरीन के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, जो कि लीक की गई। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा था, ये जो IMF को 750 अरब रुपए की कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन किया है। आपने अब कहना है कि हमने जो कमिटमेंट दी थी वो सैलाब से पहले की थी। अब आपने लिखना है कि सैलाब की वजह से हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपने मजीद ये भी लिखना है कि हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, और यही लिखना है कि हमने
और कुछ नहीं करना। और दोस्तों शौकत तरीन की जानिब से जो बात की गई थी वो भी IMF पर थोड़ा सा दबाव डालकर उनको बताना था कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, लिहाजा अवाम को इसमें रिलीफ दिया जाए, इतने ज्यादा टैक्सेस ना लगाए जाए। लेकिन नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने अपने कतर के दौरे के मौके पर एक कौमी इदारा बेच डाला। उस पर अब एक एडवोकेट साहब ने हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। मुद्दई की जानिब से कहा गया कि हुकूमत PIA के 51% शेयर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल और PIA का न्यूयॉर्क वाला होटल कतर के हवाले कर रही है। ये सब कुछ वजीर आजम साहब ने दौरा कतर के दौरान खुद ही तय कर लिया। दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया गया कि सारे सौदे में पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया और कहा गया कि इस सौदे को रोका जाए। दोस्तों जहाँ तक पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का ताल्लुक है तो उसकी रवायत ही पाकिस्तान में कहाँ रही है। वजीर आजम साहब के बरादर बुजुर्ग यानी कि नवाज शरीफ साहब जो अपने 3 अदवार में हुकूमत में आए, कितनी बार उन्होंने पार्लियामेंट में तशरीफ लाकर कितने अहम मामलात में पार्लियामेंट को शरीक किया। दोस्तों इस्लामाबाद के हवाई अड्डे के कंट्रोल के हवाले से अगर हम बात करें तो यही हवाई अड्डा कुछ महीने पहले तो अपने लॉसेस में से निकल रहा था, लेकिन मामलात इस इम्पोर्टेड सरकार ने ऐसे खराब किए कि अब पाकिस्तान के कौमी इदारे को किसी दूसरे मुल्क के हवाले किया जा रहा है। हुकूमत कह रही है कि हम ये हवाई अड्डा नहीं चला सकते। तो दोस्तों अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ को तलब किया जाता है या नहीं, इस मामले में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अपनी जाती मर्जी की वजह से अपने जाती ताल्लुकात पर कौमी मुफादात को कुर्बान कर देना, ये नून लीग की पुरानी रविश है। पहले भी यही रहा है कि इन्होंने भारत के साथ अपने बिजनेस बनाए, अरब ममालिक के अंदर अपने बिजनेस बनाए, लेकिन पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज तक ला खड़ा किया। और अब IMF के साथ मुआहदे के हवाले से ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई इनका जैकपॉट लगा है। IMF की जानिब से जो कर्जा मंजूर किया गया है, आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आने वाले दिनों में जो प्लानिंग हो रही है वो ये है कि भारत से बाकायदा तौर पे तिजारत शुरू कर दी है, अब इसराइल की तरफ ये बढ़ेंगे। कुछ खबरें तो ये भी आई हैं कि शहबाज शरीफ के कतर के दौरे के मौके पर इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के जेर इस्तेमाल तैयारा 9 घंटे तक कतर में मौजूद रहा, जो कि शहबाज शरीफ का तैयारा उड़ने के बाद वहाँ से निकला। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इम्पोर्टेड सरकार के अज़ाइम क्या हैं। सलीम मांडवी वाला का वो बयान ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद, इसमें उसने कहा था कि अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करके पाकिस्तान तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान को ये स्टेप लेना चाहिए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।